जमीन हमारी, हक हमारा, जमीन हमारी, हक हमारा। पुरअमन मंडी ब्लॉक के अंदर जो है एक पुरअमन एहतजाज रखा गया था, जिसमें आए दिन जो है एक काला कानून, मैं कहूँगा कि काला कानून जो है यूटी इंतज़ामिया की तरफ से गरीब आवाम के लिए जारी किया हुआ है, जो स्टेट लैंड के मतलब हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया और यूटी इंतज़ामिया को बावर करना चाहते हैं कि यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं। किसी के पास एक मरला, किसी के पास 4 मरला, किसी ने अपना जो है गुजारा करने के लिए अपना मकान या अपनी दुकान जो भी बनाया हुआ है उसमें उसको कोई भी नोटिस जारी ना करें, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने 1947 से लेकर जंगों में अपना जो है कुर्बानी दिया, अपनी ज़मीनें जो है बचाई हैं, बॉर्डर पे खड़े रह के बचाई हैं, फ़ौज के साथ कंधा से कंधा मिला के जो है इन लोगों ने जो है हिंदुस्तान वतनी का एक मुजाहरा दिखाया है। और मिलिटेंसी के लोग, मिलिटेंसी में भी इस इलाका से जो है जो दुश्मन अनासर थे उसको भगाया है। उसका सिला आज ये नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को वो एक मरला, 4 मरला ज़मीनें हैं जो वो भी छीनी जाएगी। एहतजाज रखा था मंडी तहसील में, तहसील कम्प्लेक्स के बाहर, क्योंकि जो इस मरकज़ी हुकूमत ने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काला कानून हम पे थोपा है जम्मू कश्मीर में, लोगों से घरों से बेघर करने का कानून, हम इस कानून की हमायत तब करते जब ये लैंड माफिया के खिलाफ होता, जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग्स किया उनके खिलाफ होता, जिनके पास हज़ारों कनाल और 100 कनाल, 50 कनाल है उनके खिलाफ होता है। ये तो लोगों के घर उजाड़ने की बात है, यहाँ तो लोगों को घरों से बेदखल करने की बात है। आए दिन कोई ना कोई ऑर्डर, आए दिन कोई ना कोई धमकी हमें लोगों को मिलती है। खुदारा आप ये बताएं कि हम रहें तो रहें कैसे रहें, और इन लोगों को तंग करना ये छोड़ दें। जो लोग ये बर्फबारी में रहते हैं, बॉर्डर बेल्ट्स को संभाल कर बैठे हैं और हमारे खिलाफ ही ये कानून आते हैं। लिहाजा आज हम प्रोटेस्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मरकज़ी जो हुकूमत है और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम कह रहे हैं कि ये धमकी समझे, चाहे वार्निंग समझे, चाहे जो मर्जी समझे, इस काले कानून को वापस लें। हमारा एहतजाज है, हमारी जो स्टेट लैंड थी, जिनके पास, हमारे पास जो गरीब लोग थे, हमारे पास जो थी, उसको भी आज गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो आपने छीनी जा रही है हमसे। तो हमारा जो आज का जो हमारा एहतजाज था दर्ज करने के लिए था इंतज़ामिया को कि हमारे से ये ज़मीनें हमसे मत छीनी जाए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं और मंडी की जो आवाम है वो गरीब है। और हर वक्त जो हमारे जो मंडी आवाम है ये हर वक्त इंतज़ामिया का और यूटी गवर्नमेंट का आज तक साथ देती। अफसोस इस बात से है कि मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम थे, मैं तो कहता हूँ अच्छे थे, तो ये जो आज जो उन्होंने इंतज़ाम उठाया हुआ है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये इस वक्त हमने सोचा था, पहले इनने पहाड़ी और गुज्जर को लड़ाया, आज हमसे जो हमारी ज़मीनें भी छीनी जा रही हैं, हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का जो हमारा पुरअमन एहतजाज है ये हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार और आवाम के दरमियान जो पुल का काम करते हैं वो सिर्फ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड दूसरी कोई सरकार तो है नहीं, यही 5 सरपंच हैं जो आवाम और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। आज हम अपना एक मेमोरेंडम भी सौंप रहे हैं और यहाँ पे छोटा सा हमने पुरअमन एहतजाज भी किया है। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि जहाँ सरकार की तरफ से एक ऐसा ऑर्डर निकाला गया है कि जहाँ भी कहीं कोई स्टेट लैंड है, रोशनी है, काच चराई है, उसे जो है वो सरकार जो है ख़त्म करने जा रही है। ये इंतहाई गरीब इलाका है, यहाँ पे 99% लोग जो है वो मज़दूर हैं और बाहर की दूसरी रियासतों में मज़दूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और घर में उनके पास कहीं भेड़ है, कहीं बकरी है, किसी ने गाय रखी है, भैंस रखी है, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ पहाड़ी इलाका है जहाँ से वो लोग घास वगैरह निकाल कर अपने जानवरों को खिलाते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो अगर सरकार लोगों को इससे भी बेदखल करती है तो किसी ने अगर अपने लिए घर में कोई मुर्गे ही 4 रखे हैं, उनके लिए भी जगह ना रहेगी, तो फिर ये मजबूरन आवाम जो है वो रोड पे आ जाएगी। जहाँ पर एक तरफ से सरकार पिछले 2 सालों से इसी आवाम को फ्री राशन दे रही है, एक और नए साल का ऐलान फ्री राशन कर दिया है, PMAY के कोटे बढ़ा दिए गए हैं, सरकार तरह तरह से आवाम की जो है वो मदद कर रही है। वहीं मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर की कहीं ब्यूरोक्रेसी का कोई मामला तो नहीं है जो मौजूदा सरकार को भी जो है कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के ऑर्डर जारी कर रही है, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर जारी होने से जहां आवाम परेशान है वहां मुझे लगता है सरकार को भी बहुत सारी मुश्किलातें होंगी। जो एक नया कानून निकला है, 10 दिन से ये गूंज रहा है कि लोगों को, जो लोगों के पास स्टेट लैंड है या काचराई है, कोई ऐसी ज़मीनें हैं जिनको 26 जनवरी या 31 जनवरी से पहले ख़त्म करके लोगों के मकान वगैरह साफ़ करके ख़त्म करेगी ये गवर्नमेंट। उसी के कारण जितनी हमारी पंचायत के मंडी सरपंच हजरात थे, 5 से जितने PRI थे,
तो हमें आज रोड पे आना पड़ा। तो हम नहीं कहते कि हमको जुलूस निकाल रहे हैं, हमें रोड पे आना पड़ा कि हम मंडी के लोग थोड़ा जगा दें कि कम से कम यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का साथ दिया। वो आज हो 1971 हो 1965 हो मिल्टनसी हो, जो लोग कहीं हमारे यहाँ से पुंछ गए या आगे पीछे गए, आधा आधा परिवार उनका मिल्टन टू ने काट दिया। उस कारण वो पुंछ में जाके बैठे, किसी के पास 4 मरलें 10 मरलें, मगर जिसके पास 10 मरलें 4 मरलें, अगर वो जज ने अटेस्टेड नहीं किया होगा, लेकिन हमारी आइन के जो वहाँ न्यूट्री टेस्ट करते हैं जो वकला लोग बैठे हैं उन्होंने लिखा, अगर गलत था नहीं लिखना चाहिए था। उसके बाद ये रहेगी कि मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे मिनिस्टर बैठे हैं ऊपर, ऐसे कुछ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं कि कम से कम बीजेपी अपनी तरफ लोगों को 70% लेके जाती है और एक ऐसी कानून पास हो जाती है जिससे 50% और लोग जो है बीजेपी की एंटी हो जाते हैं। मुझे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके माध्यम से आपके ज़रिए से कहना है कि आप चेक करें सेक्रेटेरिएट के अंदर जो आपने नीचे से लेके लोग बैठाए हैं, कम से कम वो सरकार के हक में या सरकार के खिलाफ हैं। रही बात हम यहाँ के हैं, यहाँ ही रहेंगे और इसी ज़मीन में मरेंगे, यहीं हमारा आखिरी समय भी होगा और यहीं हम पैदा हुए। आज पुरअमन एहतजाज हो रहा है। एहतजाज का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी गवर्नर इंतज़ामिया ने एक स्टेट लैंड का इशू जगाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया की वसादत से कि यहाँ 1947 की जंग हुई, 1965 की हुई, 1971 की जंग हुई, लोगों ने हुबल वतनी का मुजाहरा किया और हिंदुस्तान का साथ दिया और अपने गोले जनाब जो भी मार्टर शेल लगे तो उनकी झोपड़ियाँ जल गईं, लेकिन अपना ये इलाका नहीं छोड़ा, पाकिस्तान यहाँ से नहीं गए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है यहाँ हमारे कोई KS ऑफिसर नहीं, कोई मुलाजम नहीं, लोगों का चारा बसर जो है किस पर है, अपनी गाय रखी है, अपनी भैंस रखी है, बकरी रखी है, भेड़ें रखी है, तो अपने 8-8 4-4 कुनार रकबा है, उसी पर चारा बसर करते हैं। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से मुखातिब होकर कहता हूँ अगर आप इनके ये ढांचे मिसमार करेंगे तो इनको कहाँ ले जा रहे हो? आप तो कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म करेंगे। मैं तो कहता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब से कि मिलिटेंसी तो एडमिनिस्ट्रेशन पैदा कर रही है। अगर मंडी ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट पुंछ में या स्टेट में अगर इस तरह के वाक़ात हुए, मैं ये कहता हूँ जिसकी झोंपड़ी है वो डिसमेंटल हो गई, उसको मरने जीने का कुछ नहीं है। इस किस्म की मिलिटेंसी खाना जंगी शुरू हो गई कि जनाब अली ये मिलिटेंसी तारीख में देखने को नहीं मिलेगी।